नमस्कार, प्रणाम। कुमाऊनी क्रिएटर भावना जोशी की तरफ से आप सभी को गंगा दशहरा की शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गंगा दशहरा की विशेष पूजन विधि। तो आप भी करिए, अपनी नई पीढ़ी को भी सिखाइए और गंगा माँ का विशेष रूप से पूजन करिए, क्योंकि गंगा माँ न सिर्फ हमें जीवन देती है बल्कि हमारे हर रूप में वह सहायक है। तो चलिए सब मिलकर गंगा माँ का पूजन करते हैं और साथ ही साथ आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। तो अगर आपको मेरी पूजन विधि अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए और कुछ अगर एडवाइस देनी है तो अपने कमेंट्स के थ्रू दीजिए और अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो कृपया माफ करिए। थैंक यू। और देखिए, चलिए पूजन विधि हम सब मिलकर गंगा माँ का पूजन करते हैं। गंगा दशहरा के लिए ये प्रचलित है कि इस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में भगीरथ जी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को धरती पर लेकर आए थे और गंगा माँ शिवजी की जटाओं में से निकलकर पूरे भारत को अपने जो पवित्र उसका जल है उससे हम सभी को संचरित करती है। और उन्हीं की जो एक हमारी पवित्र नदी है गंगा माँ, उनकी पूजा के लिए हम गंगा दशहरा को मनाते हैं। तो इसकी एक विशेष विधि है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि गंगा दशहरा की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। आज के दिन विशेषकर गंगा नदी में स्नान किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा उपाय हमें ये लगता है कि हम गंगा को अपने अपने घरों में रखते हैं गंगा जल के रूप में। और आज का जो टाइम है वो कोरोना का वक्त है और इस समय हमें घर पर ही गंगा माँ की पूजा करनी चाहिए। तो हम एक स्वच्छ जो बर्तन है उसमें हम स्वच्छ निर्मल जल लेंगे। उसमें कुछ बूंदें हम उसको पवित्र करने के लिए गंगा जल की मिला देते हैं। ये देखिए, कुछ बूंदें हमने गंगा जल की मिला दी। तो इसको हम गंगा जल के रूप में ही, गंगा नदी के रूप में ही हम ले सकते हैं। आप सभी को पता है कि गंगा माँ शिवजी की जटाओं से अवतरित हुई थी। ये देखिए, एक छोटा सा गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करी। यह गंगा माँ जो शिवजी की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो उसके लिए हम ये स्वच्छ जल लेंगे। स्वच्छ जल में हम, जैसे कि दशमी है तो 10 पुष्प, हम 10 पुष्प डाल सकते हैं इस पर। ये देखेंगे कि इसमें हम 10 पुष्प, बेलपत्री, अगर बेलपत्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भोले बाबा को भी प्रिय है बेलपत्री और भोले बाबा को प्रिय है गंगा माँ। साथ ही साथ हम अपनी पूजन सामग्री, अक्षत, चंदन, ये देखिए कितना खूबसूरत ये गंगा का स्वरूप हमने घर में ही बना दिया है। उसके साथ ही हम 10 फल, तो ये 10 फल हम एक भी ले सकते हैं, एक ही तरह के फल, या हम अलग अलग तरह के 10 फल भी ले सकते हैं। लेकिन उपलब्ध नहीं होने के कारण मैंने इन्हीं फलों को 10 नंबर में चढ़ा दिया है।
और साथ ही साथ 10 दियों से, ये देखिए 10 दियों से गंगा माँ का पूजन करेंगे। और साथ ही अगर हो सके तो हमारी जो कुमाऊनी ऐपण से या फिर रंगोली से हम उस स्थान को और भी ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो मैंने तो कोशिश करी कि मैं ऐपण भी रख दूं। ये देखिए, साथ में है मां अन्नपूर्णा, कृष्ण भगवान जी। ऐपण से इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया और साथ में ही बना दी रंगोली। और अब हम गंगा दशहरा पत्र को जिसे हम मुख्यतः अपने द्वार में और मंदिर में लगाते हैं, इसका भी हम पूजन करेंगे। और इसको हम अपने द्वार में लगाएंगे। ये देख सकते हैं एक गंगा दशहरा पत्र ये है, जिसमें भोले बाबा, गणेशाय नमः, श्री गंगा दशहरा द्वार पत्र हनुमान जी और सरस्वती माता, सारे देवी देवताओं को एक साथ ही एक ही पत्र में बनाया गया है। और साथ में है हनुमान जी। इनको हम अपने द्वार पर चिपका देंगे, जिससे कि हमारे घर में कोई भी संकट ना आए, क्योंकि ये है संकट मोचन हनुमान। और अगर हो सके तो गंगा माँ में 10 बूंदें या 10 बार हम लोग शुद्ध दूध उसको भी हम चढ़ा सकते हैं। जो भी चीज उपलब्ध है, ऐसी कोई ये अपनी श्रद्धा है कि हम लोग गंगा माँ को क्या क्या अर्पण कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो चुका है पूरा गंगा माँ का स्वरूप। सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर गंगा माँ को हम अपने घरों में गंगा जल के साथ उनका अभिषेक करेंगे। और अब है पूजन की बारी। तो अब हम करेंगे गंगा माँ का पूजन। एक बार संक्षिप्त रूप से फिर से बता दूं। सबसे पहले हम गंगा दशहरा पत्र को अपने मंदिर में रखेंगे। साथ ही गंगा माँ को हम अपने घर में लाने के लिए एक स्वच्छ बर्तन में पानी भर दें। उसमें कुछ बूंद हम गंगा जल की मिलाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गंगा जल सारे जलों को स्वच्छ और पवित्र कर देता है। उसमें हम डालेंगे 10 फूल, 10 बेलपत्री, 10 फल और साथ ही स्वच्छ दूध और साथ ही 10 दियों से गंगा माँ की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ जो गंगा दशहरा पत्र है उस पर रोली टीका कर उसका भी पूजन करेंगे। और उसके बाद उसको अपने अपने द्वार में लगा देंगे। जो मुख्य द्वार है उस पर गंगा दशहरा पत्र को चिपका दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यह सब जो बुरी शक्तियां हैं उनसे हमारे घर को सुरक्षित रखती हैं। उसको हमारे घर से जो बुरी शक्तियां हैं, जो बुरी बाधाएं हैं, उनको दूर करता है। तो अंत में गंगा मैया की आरती के साथ
हम लोग गंगा दशहरा पर्व को बहुत ही पवित्र मन से मनाते हैं। तो चलिए अब करेंगे हम आरती। जो घर तुमको जाता मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र की ज्योति तुम्हारी जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर जाता। जय गंगे माता, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। जय गंगे माता, एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता। मैया शरण तेरी आता, यम की त्रास मिटा